स्वर्गाधिपति दैत्य शिरोमणि शुंभ निशुंभ की जय हो शुंभ निशुंभ की प्रणाम। अरे धूम्रलोचन, तुम कहाँ थे अब तक? अपनी कंदरा में। क्यों? आपके आदेश की प्रतीक्षा में मैं वहीं विश्राम कर रहा था असुरराज। जब बहुत समय तक आपका कोई आदेश प्राप्त नहीं हुआ तो मेरा धैर्य समाप्त हो गया और मैं यहाँ चला आया। धूम्रलोचन, सबसे पहले अपने लोचनों से ये धुआं निकालना बंद करो। अपनी शक्ति का प्रयोग तुम युद्ध भूमि में किया करो। ऐसा ही होगा दैत्यराज निशुंभ। धूम्रलोचन, आसन ग्रहण कीजिए। आश्चर्य असुरराज, आश्चर्य। कैसा आश्चर्य? असुरराज, ये सभा में शमशान जैसी शांति क्यों छाई हुई है? धूम्रलोचन, हम चंडमुंड की प्रतीक्षा कर रहे हैं। चंडमुंड? ये चंडमुंड कौन है? मैं पहली बार इनका नाम सुन रहा हूँ। स्वर्गाधिपति दैत्यराज शुंभ निशुंभ की जय। कहो, क्या संदेश लेके आए हो चंडमुंड? क्या तुम्हारी उस सुंदरी से भेंट हुई? हाँ, भेंट हुई। जो कुछ भी उसके सौंदर्य के बारे में बताया गया था बहुत कम था। उसके सौंदर्य का वर्णन करना हमारी शक्ति से परे है दैत्यराज। ठीक है, ठीक है। ये बताओ, क्या कहा उस सुंदरी ने? उसने हमें योद्धा कहा। तुम्हें क्या कहा ये नहीं पूछा हमने। ये बताओ कि उसने हमें क्या कहा? वह स्वर्ग आने के लिए तैयार है दैत्यराज। परंतु किसी बुद्धिमान व्यक्ति से अपनी मांगे मनवाने के पश्चात उसने हमें बुद्धिमान नहीं समझा। इसलिए आपको उसे यहाँ लाने का कोई उपाय करना होगा। तुम्हारी बातें सुनकर हमारा धैर्य समाप्त हो रहा है चंडमुंड। अब तो हमें तुरंत उसके पास पहुंचना ही होगा, अन्य कोई उपाय नहीं है। नहीं दैत्यराज, नहीं। तनिक धैर्य से काम ले। ऐसे कामों में शीघ्रता फलदायी नहीं होती। उस सुंदरी को यहाँ आने के लिए मैं मनाऊंगा। दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने मुझे आपको परामर्श देने के लिए ही नियुक्त किया है। बुद्धिमान सुग्रीव ठीक कह रहे हैं दैत्यराज। उस सुंदरी को यहाँ लाने के लिए आपको वहाँ नहीं जाना चाहिए दैत्यराज। निश्चय ही सुग्रीव चतुराई से काम लेंगे। हाँ दैत्यराज, सुग्रीव की बात मान लेनी चाहिए, कारण कि स्त्री के विषय में छीना झपटी और अधीरता से नहीं, बुद्धिमानी और धैर्य से काम लेना पड़ता है। अच्छा धूम्रलोचन, तो तुम स्त्री विशेषज्ञ भी हो? मैं तो इसलिए कह रहा था दैत्यराज कि आप जैसे परम योद्धा का स्त्री के पास जाना शोभा नहीं देता। तो ठीक है, सुग्रीव को ही वहां भेज देते हैं। किंतु सावधान सुग्रीव, चंडमुंड की भांति असफल होकर ना लौटना। जो आज्ञा दैत्यराज।